नमस्कार मित्रों। आज हम शिव और वास्तु पुरुष की बात करेंगे। इन दोनों के संबंध क्या है, क्या आप जानते हैं? नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ। आप सबके बीच में एक विशेष बात लेकर के आया हूं, जो है वास्तु से रिलेटेड। वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है, भगवान शिव से इसके क्या संबंध हैं, कैसे इन दोनों का एक आधार बना है और क्यों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अंधकासुर नाम का जो राक्षस था, उनसे भगवान का युद्ध होता है। उस युद्ध के दौरान भगवान शिव का पसीना गिरता है और उस पसीने से उत्पन्न वास्तु पुरुष जो काल रूप में उत्पन्न होता है। और उसने जब अपने भूख के बारे में इच्छा जाहिर की तो भगवान ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो खाओ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और जो देवता थे वो घबरा गए। वो जानते थे कि यह ब्लैक होल की तरह अपना शरीर का आकार खूब बड़ा कर लेगा और पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेगा। सारे देवता भागते भागते दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तो उपचार करना पड़ेगा, मार सकते नहीं हैं क्योंकि यह शिव अंश है। फिर सभी ने मिलकर के देखा कि यह ब्लैक होल जैसा अपना शरीर का आकार बना रहा है। सभी ने मिलकर के उसको पकड़ा, दोनों हाथ और पैर बांध दिए और औंधे मुंह धरती के ऊपर पटक दिया। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है और मुझे क्यों आपने पटका है। उन्होंने कहा कि आप जो है पूरे सृष्टि को समाहित करना चाहते हैं, इस कारण से ऐसा किया गया है। तो बोला, मेरा कसूर क्या है, मुझे बांध करके इस तरह से रखोगे तो क्या फायदा? बोला, नहीं, बांध के जो रखे हैं ना, तुम्हारे ऊपर जितने भी देवता हैं सब बैठ गए। 45 देवता, 45 देवताओं उसके शरीर के ऊपर बैठ गए। नॉर्थ की तरफ उसका मुंह है और साउथ वेस्ट की तरफ पैर है। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि धरती के ऊपर में जब भी कोई भवन का निर्माण होगा तब आपका प्रारूप अपने आप शुरू हो जाएगा। जो वास्तु के विधि के द्वारा, वास्तु के प्रारूप के द्वारा अपना भवन निर्माण नहीं करेगा, उनको नाना प्रकार के कष्ट को भोगना पड़ेगा। भगवान ने धीरे धीरे उस चीज को समझाया। 45 देवता जो उसके ऊपर स्थापित थे, तो उन्होंने आग्रह किया, हे भगवान, हे भगवान, आप जो है इसी स्थान पे बैठे रहें ताकि जगत का कल्याण हो सके। जो भवन को उस स्वरूप में बनाएगा तो उस प्रकार से उसके फल भी मिलने चाहिए। कुबेर के स्थान से कुबेर, शिखने, पार्जन्य, जयंताये, ये जितने भी देवता हैं अपने अपने स्थान को लेकर के बैठ गए। उस स्थान के अनुरूप आपके साथ में जो क्रियाकलाप होती है, कभी धन का जो नुकसान होता है, कभी शरीर का नुकसान होता है, तो वह उसको प्रारूप में बताता है। तो काफी सारे वास्तु कारक हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और इस बात को जान लीजिए कि वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा रखना चाहिए। आपका दिमाग, आपका मन अच्छा रहेगा तो आपके जीवन काल में काम करने की ताकत, सोचने की ताकत, हर चीज जो है आपकी अच्छी होगी। जस्ट उसके विपरीत अगर होता है तो आपका क्या होगा? अगर आपके सर पे बहुत सारी रुस्सी हो जाए तो आप क्या करते हैं? डेंड्रफ को हटाने के लिए उसके उपचार करते हैं, ना करे तो हर समय खुजली चलते रहती है। उसी तरह से वास्तु पुरुष का सर जो होता है, उस स्थान के ऊपर में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उस एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा और सुगंधित रखना चाहिए। मंदिर का भी निर्माण कर सकते हैं, ना करें तो भी उसको साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। खाली रहने से तो आपको फायदा मिलेगा, और खाली नहीं रखते हैं, उस पर वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। सोच लीजिए आपके सर पे 200 किलो का बटखड़ा अगर रख दिया जाए, वेट रख दिया जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? तो उसी तरह से उस घर और परिवार के लोगों के साथ में भी वैसा ही होता है। तो हो जाए आप सावधान। अपने नए घर के लिए, अपना नया घर जो लेना चाहते हैं उसके लिए, उसको एक अच्छे वास्तु कारक से दिखा करके। टोपीबाज के वीडियो को देख करके कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उनका काम ही है टोपीबाजी करना।
क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी किसी भी वास्तु को करते हुए नहीं दिखाया है। अपने वीडियो के अंदर में लोगों को भ्रमित करते हैं, भ्रमित करने वाले वीडियो डालते हैं, कभी कभी अच्छे वीडियो भी डालते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे वास्तुकारक को बुला करके आप अपना घर और ऑफिस वगैरह दिखाना चाहिए। कुछ लोग जातियां करते हैं, बदतमीजी करते हैं, टोपीबाज, और उसका एक मित्र है, मतलब उसका चेला कहिए, वो मोटा गेंडा, तो हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं बताइए। अच्छा, जो लोगों का रोजगार छीनता हो, लोगों को परेशान करता हो, कभी किसी को पढ़ाता नहीं। अरे फ्री में पढ़ाओ ना, आपको फ्री में पढ़ाना चाहिए। अच्छा अगर ज्ञान है तो ज्ञान बांटना चाहिए, ना कि लोगों के लिए उल्टा पुल्टा कहते हैं कि वास्तुकारक को सड़क पे खड़ा करो, उसको नंगा करके खड़ा कर दो, कपड़े उतार दो। ऐसे आदमी का खुद का कपड़ा उतर जाता है। तो मित्रों, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने वास्तु के लिए अगर जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हर चीज को अच्छी तरह से परखिए, किसी के बहकावे में नहीं जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट में कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जो बताते हैं ना, क्योंकि वो हाथ खड़े कर चुके हैं, उनको मालूम है कि उनके पास उपचार नहीं है। हेल्थ वास्तु की टीम के पास उपचार है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।